जो आज हम करेंगे क्लास 12th प्रश्नावली 7.2 का 12th क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जिसमें हमें दिया हुआ है कि x की क्यूब -1 का ब्रैकेट की घात 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स का क्या करना है, हमें समाकलन निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले इसको आई के इक्वल लिख लेते हैं, x3 - 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स। तो अब इनमें से हम कौन सा पद को हम टी माने कि हम डी टी की वैल्यू को इसके पद मतलब कि टी टी की वैल्यू डी एक्स के पदों में निकाल लें। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि x की 3 - 1 को हम क्या कर लेते हैं, टी पुट कर लेते हैं। तो x की पावर 3 - 1 इक्वल टू टी हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अवकलन करेंगे। तो लिखते हैं दोनों ओर अवकलन करने पर तो अवकलन करते हैं इसका d/dx x की क्यूब -1 इक्वल टू d/dx t। तो देखिए जब हम x की क्यूब का अवकलन करेंगे x की पावर n, तो x की पावर n का क्या होता है d/dx, यानी अवकलन में n x की पावर n-1 होता है। ये फॉर्मूला लगता है हमारा। इसी प्रकार ये यहाँ पर लगेगा। तो इसमें क्या कर देंगे, हम डायरेक्ट ही कर देते हैं, क्योंकि आपको ये सब लिखना तो पेपर में जो लॉन्ग तरीके से लिखना होगा, लेकिन सॉल्व आप शॉर्ट तरीके से ही कीजिए। तो 3 आगे आ जाएगा हमारा, n की वैल्यू 3 हो गई ना यहाँ पर, x और n की वैल्यू 3 है तो 3 - 1 हो गया, माइनस ये अचर पद है और जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0। t का अवकलन करेंगे dx के सापेक्ष यानी x के सापेक्ष, तो dt/dx ही आएगा। तो यहाँ पर बचा हमारा 3x² इक्वल टू dt/dx हुआ। तो 3x² इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखिए यहाँ पर हमारा कोई 3 नहीं दिया हुआ, मतलब कि यहाँ पर ये अचर पद कहीं भी नहीं दिया हुआ, बस x की पावर स्क्वायर को तो हम इसमें से फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमने इसको तो t मान लिया था, तो इसको तो आप छोड़ो, और x की पावर 5 बचा हमारा, तो इसमें से हम ये x की पावर 2 निकला, तो हम क्या कर सकते हैं, x की पावर 2 इसमें से कॉमन ले सकते हैं ना। x की पावर 2 अगर हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना बच जाएगा, 2 कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, इसमें से पावर में से, तो x की पावर 3 बच जाएगा। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं कि इस 3 को तो इसके अपोन में ले जाते हैं, तो x² इंटू डी एक्स इक्वल टू dt/3। अब हम अपने क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन में हमने क्या माना कि इसको हम डायरेक्ट अब टी लिख देते हैं, ठीक है, x की क्यूब -1, तो इसको लिख देते हैं हम t की पावर 1/3 हो गया हमारा, इंटू x की पावर 5 है तो इसको मतलब अलग अलग घातों के रूप में ले लेते हैं। तो x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2 इंटू डी एक्स लिख लिया हमने। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों हमारे जो चर हैं समान हैं, और जब दो चर समान होते हैं और उनकी मल्टीप्लाई होती है तो उनकी घातें क्या होती हैं, प्लस हो जाती हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आई इक्वल टू टी की पावर 1/3 इंटू, तो x² इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, ये आई थी, तो dt/3 लिख लेते हैं, इंटू में x की क्यूब अलग से लिख लेते हैं। तो देखिए जब हमने इसको t के इक्वल माना था तो x³ -1 इक्वल टू टी आया था, तो हम क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं x³ -1 इक्वल टू टी, तो x³ इक्वल टू टी यहाँ पर माइनस में है तो इधर जाकर हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस, तो x³ की वैल्यू हमारी t के पदों में हमने निकाल ली, वही हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो i इक्वल टू टी की पावर 1/3 इंटू dt/3 इंटू t+1। अब ये हमारा आ गया t+1। तो हम क्या करते हैं कि i इक्वल टू ये जो t की पावर हाफ लिख दिया हमने, और t+1 इंटू dt/dt। अब हम क्या करते हैं कि ये जो t की पावर हाफ है इसके हम अंदर इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, t की पावर 1/3 इंटू टी, इसके घात में कोई भी संख्या नहीं दी हुई, तो इसका मतलब है कि इसी पर जो हमारी घात है वो 1 है,
अब हम क्या करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही आएगा, इंटू डी टी अपॉन डी थ्री हो गया, सॉरी डी टी अपॉन थ्री हो गया। तो आई इक्वल टू, इनको हम प्लस कर देंगे, 1/3 + 1 प्लस टी की पावर 1/3 इंटू डी टी अपॉन थ्री, टी 3 1 प्लस 3 प्लस टी 1/3 इंटू डी टी अपॉन थ्री। चूँकि हमारा अचर पद है, 1/3 हमारा अचर पद हो गया, तो इसको हम बाहर लिख लेंगे। तो आई इक्वल टू 1/3 समाकलन से बाहर लिख लेंगे, तो टी 3 + 1 4/3 प्लस टी की पावर 1/3 इंटू डी टी। अब हम इसको अलग अलग समाकलन के पदों में लिख लेते हैं इन दोनों को। तो आई इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 1/3, ठीक है, और उसको टी 4/3 इंटू डी टी प्लस टी 1/3 इंटू डी टी। अब हम इसमें एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। तो हम इसमें एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आई इक्वल टू 1/3 टी की पावर 4/3 + 1 अपॉन में 4/3 + 1 प्लस यहाँ पर भी एक्स की पावर एन का समाकलन का फॉर्मूला लगेगा, तो टी की पावर 1/3 + 1 अपॉन में 1/3 + 1। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 टी 3 4 + 3 अपॉन में यहाँ पर भी 4 + 3 प्लस टी 3 एलसीएम हो गया 1, जब इसको एक से हम इसकी भाग करेंगे और फिर इसमें इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 आ जाएगा, अपॉन में 3 1 + 3। तो आई इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 1/3 टी की पावर 4 + 3 7/3 4 + 3 7/3 प्लस टी 1 + 3 4/3 1 + 3 4/3। हम क्या करते हैं कि 1/3 इंटू 3/7, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, टी की पावर 7/3 प्लस ये ऊपर चला जाएगा तो 3/4 टी की पावर 4/3 हो गया। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो हमारा कितना बचा, 1/7 टी की पावर 7/3 प्लस 3/4 टी की पावर 4/3 प्लस सी। अब हम क्या करते हैं कि अब हमने टी क्या माना था, एक्स की क्यूब माइनस 1 को हमने टी माना था, तो वही हम टी की जगह यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर। तो 1/7 एक्स की क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3 प्लस 3/4 एक्स की क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3 प्लस सी। तो ये हमारा इसका समाकलन निकल आया। चूँकि एक चीज़ रह गई इसमें, हमने यहाँ पर 1/3 के लिया था, कॉमन में लिया था कि तो ये दोनों में ही मल्टीप्लाई करेगा हमारा, एक में नहीं। तो हमारी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ध्यान दीजिए। ये जो 1/3 था ये हमारा दोनों में ही आएगा, ठीक है। तो ये 1/3 यहाँ पर भी लिखेंगे, 1/3 यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ पर भी, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी हमारे 1/3 से जब मल्टीप्लाई होगा हमारा, तो 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा और फिर हमारे यहाँ पर क्या बचेगा 1, क्योंकि एक बार गया तो 1/4 आएगा। तो देखिए अब हमने ये करेक्ट कर दिया है। आगे क्लासेस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।